ओके, पापा कहाँ बैठेंगे? ड्राइविंग सीट पे। आप कहाँ बैठोगी? पीछे। पीछे। मामा कहाँ बैठेगी? पीछे। और बेबी? पीछे। बेबी भी पीछे। 100 कंटिन्यूसली चला रहे हैं, 90 100 उससे ज़्यादा का ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये हो गया दुर्घटना, टायर हो गया पंचर। हाँ, बदलना पड़ेगा टायर। तो एक ही अच्छी बात है कि अब दिन हो गया है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना इजी हो गया है, गड्ढे से बचाना। तो मेरे दोस्त के घर भिलाई में एक रात आराम करने के बाद हम लोगों ने रात में 11:30 बजे के आसपास अपने घर के लिए ड्राइव स्टार्ट कर लिया था। उससे पहले मैंने डे टाइम में एक ट्राई किया कि अगर जो मेरा टायर था जो कि बिल्कुल ही नया था और वारंटी में था और पिछली रात में वो बस्ट भी कर गया था, तो अगर मैं उसको रिप्लेस करा सकूं, तो हमने ट्राई किया और मुझे 500 रुपीज़ के आसपास में कुछ पे करना पड़ा और मुझे बिल्कुल ही नया टायर मिल गया। तो हम लोग दीपक चाचू के घर पे अभी नहीं, और हम लोग निकलने वाले हैं, करेक्ट। तो हम लोग घर जाएंगे। हाँ, घर जाएंगे और 11 बज गया ना बेटा? कितना टाइम हो गया? 11 बज गया। 5 बज गया। 11 बज रहा है, रात के 11 बज रहा है और अब हम लोग निकलेंगे और घर के लिए चलेंगे। रांची के थ्रू हम लोग घर जाएंगे। हम लोग रायपुर से निकल चुके हैं और टाइम हो गया है 11:30। एक्चुअली हाँ, भिलाई से निकल चुके हैं और 11:30 बजे निकले थे और अभी 11:45 हो गया है, 11:45। और हम लोग रांची जा रहे हैं और रांची संबलपुर और किसके थ्रू? झारसुगुड़ा की तरफ से जा रहे हैं। तो लगभग 12.5 घंटे की जर्नी है और रांची पहुंचने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे घर के लिए। फिर वहां से भी हमारी करीब 10 घंटे की जर्नी है। सामान को दोबारा रीअरेंज किए हम लोग कार के अंदर में और भी अच्छे से सब कुछ सेट हो गया। बहुत ज़्यादा लगेज है हमारे कार में, लेकिन सब लोग एक दूसरे के साथ में आराम से बैठे हुए हैं। और अभी जो है गूगल मैप 12 घंटे 17 मिनट की ड्राइव बता रहा है और टोटल डिस्टेंस टू कवर इज़ ऑलमोस्ट 602 किलोमीटर्स। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ रांची का डायरेक्शन सेट किया है। मेन तो रांची से भी आगे की 450 किलोमीटर्स अराउंड का डिस्टेंस हम लोग को कवर करना है और आराम से ही चलने का सोचे हैं, क्योंकि आफ्टर ये डे 4 यस्टरडेज नाइट इंसिडेंट हम लोग थोड़ा बहुत केयरफुल हो गए, है ना। तो चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। रात में कुछ दिखेगा तो नहीं, और जहाँ कहीं भी रुकेंगे वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अभी तो एक्शन कैमरा में बहुत कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो लेट्स कंटिन्यू। टाइम हो गया 1:15
संबलपुर पहुंच गया है और संबलपुर से झारसुगुड़ा इज़ 65 किलोमीटर्स, 1 आवर 18 मिनट्स। इस जगह पे जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं पहुँच गए थे लगभग 1 घंटे पहले, 4 बजे, और अभी हो रहा है 4:55। हम लोगों ने 1 घंटे का ब्रेक लिया और ये है एक पेट्रोल पंप रिलायंस का। लास्ट टाइम भी हम लोग महाराष्ट्र में जहाँ पर ब्रेक लिए थे वो एक रिलायंस का ही पेट्रोल पंप था। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग दिस कंपनी बट आई फेल्ट सेफ। तो देयर इज़ द गाय हु इज़ गिविंग पेट्रोल। आई asked him, requested, and he very politely accepted our request, and we are the very corner of this place suggested by him, taking some rest. So we have already taken, not taking now, so we have already taken enough rest, 1 hour of rest, and I am feeling fresh. तो अब हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। I wanted to spend some time ताकि थोड़ा सुबह होने का टाइम भी हो जाए। तो झारसुगुड़ा के बीच का रास्ता है, उसके बाद का रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है जैसा मुझे मालूम चला, पता नहीं इन रियलिटी व्हाट इज़ द फैक्ट। इट माइट बी गुड और इट माइट नॉट बी गुड, दैट विल एक्सपीरियंस इन सम टाइम। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है ये का। What a pleasant surprise। संबलपुर के बाद का ये रास्ता है झारसुगुड़ा या गुड़ा कुछ बोलते हैं उस तरफ का, एंड आई थिंक बीजू एक्सप्रेस हाईवे, दे कॉल इट बीजू एक्सप्रेस हाईवे, एंड इट्स टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द अमेजिंग रोड एक्चुअली। बहुत ही मज़ा आ रहा है। सुबह के 5:30 बज चुके हैं, 5:31, और रांची के लिए 304 मोर किलोमीटर्स बचा हुआ है, और बता रहा है गूगल मैप की 6.5 घंटे और लगेंगे पहुंचने में, 6.5 आवर। जिस बात की हमको सबसे ज़्यादा खुशी थी वो ये थी कि रोड हमें लगातार ही अच्छा मिल रहा था। रात में जब हम लोग भिलाई से निकले थे तो तब तक टायर बर्स्ट वाला इंसिडेंट और महाराष्ट्र में जो ख़राब रोड मिला था, या यूँ कहें कि जो हाईली अनप्रिडिक्टेड रोड मिला था, उसका डर हमारे मन से गया ही नहीं था। और क्योंकि हमने रात में ही अपनी ड्राइव भिलाई से शुरू की थी तो हम लोग इनिशियली कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिर लगातार अच्छे रोड मिलते रहे रात भर, और अभी भी जो रोड का कंडीशन आप देख सकते हैं कि औसम ही है। तो मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। मौसम रात भर ठंडा था बाहर का भी, तो हमें लगा कि इंजन पर भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आया होगा। अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा है और हम लोग अच्छे से ड्राइव करते जा रहे हैं। बारिश, गजब हाईवे। तो हम लोग झारसुगुड़ा से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है और टाइम हो गया है 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मैं एक्चुअली थोड़ा स्ट्रेट आगे आ गया, मुझे थोड़ा पहले ही लेफ़्ट टर्न लेना था सिमडेगा की तरफ। अभी मैं यू टर्न लेकर वापस जा रहा हूँ। इस रूट में
थोड़ा ख़राब रोड एक्सपेक्टेड है, ये नक्सल बेल्ट भी है और यही वजह है कि मैंने थोड़ा लेट अपनी ड्राइव स्टार्ट किया था भिलाई से, ताकि यहाँ पहुँचते पहुँचते दिन हो जाए। मुझे रांची के बाद का भी टाइमिंग मैच करना था, क्योंकि मैं रांची के बाद भी अंधेरे में कार नहीं चलाना चाहता था, क्योंकि उधर भी टुवर्ड्स गिरिडीह थोड़ा नक्सल बेल्ट है। रोड अब हो गया है सिंगल, बट रोड का कंडीशन है अच्छा। रोड हो गया है सिंगल, बट रोड का कंडीशन है अच्छा। ऐसा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी रुक तो नहीं जाएगा? किधर से जा? इधर से जाए या इधर से जाए? जय श्री राम। झारखंड सरकार को रोड भी अच्छा नहीं बना पाता। वो देखो ना आगे क्या है। वो लोग उधर से गए, उधर से ही जाना चाहिए। अरे वाह, क्या रास्ता है। समय बताने के लिए गाड़ी चल भी रही है, खाना खा भी रहा है, खुद से नहीं, थैंक्स टू माय वाइफ। वो पीछे से खिला रही है। ऐसे रास्ते कल से पहले बिहार में देखने मिलता था। तो एक बार दाएं से जाओ ऐसे, फिर एक बार बाएं से जाओ ऐसे, गड्ढे बचाने के लिए इधर से जाओ, इधर से जाओ, फिर सीधे जाओ। रुको भाई, मुका खत्म नहीं हुआ है। वैसे क्या, गड्ढा बचाने दो हमको। ये हम लोग सिमडेगा के रूट में है और रास्ते का हालत बेहाल है। तो अगर शॉर्टकट में मैं बोलूँ तो 1 घंटे के रास्ते को कवर करने में हमें लगभग 3 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगा। इसी रास्ते और महाराष्ट्र के रोड के वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैं रिटर्न होऊंगा बेंगलोर के लिए तो उस वक्त मैं कोस्टल रूट को चूज करूंगा, जो कि उड़ीसा और आंध्रा होते हुए है। और आई एम श्योर कि दैट रूट विल बी बेटर देन दिस रूट। ये तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो रहा है थोड़ा, बट होपफुली दिस विल बी kind of an example for all other drivers traveling between Bangalore to Bihar. इस रास्ते में
टेंट। वो तेरे की इतना बड़ा भाई इधर बनाएगा इधर तो ये देखो, ये लोग इधर उतर के खाना वाना खाने जाएंगे, पिकनिक करेंगे। नहीं, हमको थोड़ा रिकॉर्डिंग किए बिना रहा नहीं गया एक चीज़ बताने के लिए। अगर हम इसको वीडियो का पार्ट बनाते हैं, कसम से रोड इतना ख़राब था पीछे की तरफ, इतना ख़राब था पीछे की तरफ कि जगह अगल बगल के अच्छे होने के बावजूद भी गाड़ी रोकने का मन नहीं किया। लग रहा था कि कैसे इस रास्ते को ख़त्म करें। आई थिंक एक ट्रक ड्राइवर से पूछे थे कि मतलब अच्छा रास्ता कब शुरू होगा, तो वो हमको लगता है इसी जगह के बारे में बोला है। तो प्रॉब्ली यहाँ से अच्छा रोड आएगा, बट पिछले 3 घंटे से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस रोड पे। आई डोंट नो, वी कांट हेल्प इट। पता नहीं इंडिया को कितना साल लगेगा अच्छा रोड बनाने के लिए। 70 साल तो हो गया, पता नहीं। वाहनों का भंडार, चाहे बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, हमें तो रोड चाहिए लेकिन कोई नहीं दे रहा। तो फिलहाल रांची यहाँ से 121 किलोमीटर एज पर दैट बैनर, और इसके अकॉर्डिंग तो 101 किलोमीटर। मेरा फ्रेंड दीपक फ़ोन कर रहा है और अब हम उससे थोड़ा बात कर लेते हैं। हेलो, अब जाकर फाइनली एक ऐसा रास्ता आया। हम लोग वैसे झारखंड में अभी, और पिछला 3 घंटे का स्ट्रगल जो था, 2-3 घंटे का, वो झारखंड के अंदर ही था। और फाइनली अब एक ऐसा रोड आया है जिस पे हम लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चला पा रहे हैं। और अब यहाँ से 98 किलोमीटर्स है रांची, और 2 घंटे 9 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है गूगल मैप। 10:22 हो चुका है। तो अब लगता है इसे लाइफ मिल गई इतने अच्छे रोड को देखकर। गाड़ी में भी जान आ गई है, पूरा एकदम अच्छे से स्पीड और मज़े से जा रहे हैं। कार को एक छोटा सा ब्रेक दिया है इंजन को थोड़ा सा आराम देने के लिए, और हम भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बहुत देर से लगातार गाड़ी चल रही थी। एक खुला सा जगह दिखा, और ये कुआं भी दूर से तो लगा कुछ है, बट ये नहीं पता था कि कुआं है। बट राउंड शेप दिख रहा था तो थोड़ा क्यूरियोसिटी आया मन में, तो इधर आके देखे तो ये कुआं ही निकला। और वहाँ रही मेरी कार रोड पे। यहाँ से कुछ दूर पहले पीछे की तरफ, आई गेस 20 किलोमीटर्स बिफोर, थोड़ा सा नक्सल के लिए वो एरिया जाना जाता है। तो इस तरह से प्लान करना पड़ा कि मैं अंधेरे में उधर ड्राइव ना करूं, और कम से कम इतना पहले आऊं कि अंधेरे में रांची के बाद भी ड्राइव ना करना पड़े। रांची यहाँ से 70 किलोमीटर्स है, क्योंकि रांची के बाद भी कुछ एरियाज़ हैं, एंड दैट आई हैव टू क्लियर विद इन 4 to 5 आवर्स। अगर मैं 1 बजे तक रांची पहुँच जाता हूँ। चलिए देखते हैं। मेरे गाड़ी का तो पूरा पेंटिंग हो गया है, ज़बरदस्त पेंटिंग हो गया है। नंबर प्लेट भी नहीं दिख रहा सही से। कर्नाटका इन झारखंड एंड सून इट विल बी इन बिहार। हम लोग रांची पहुंच चुके हैं। रांची का ये रिंग रोड है, और 2-3 रास्ते में से जो फाइनल रास्ता हम लोग चूज किए हैं आगे घर जाने के लिए, वो है कौन सा? हजारीबाग होते हुए देवघर, और फिर देवघर में डिसाइड करेंगे कि वहाँ से कौन सा रूट चूज करेंगे। टाइम हो गया 1:30। हम लोग गूगल मैप से 1 घंटे लेट चल रहे हैं। गूगल मैप भिलाई में बताया था 12:30 पहुँचने का टाइम, लेकिन हम लोग 1:30 पहुँचे हैं। थोड़ा थकावट हुआ तो रेस्ट कर लिए, आधा घंटे 1 घंटे करके, तो वही डिले हुआ है। तो रांची और हजारीबाग क्रॉस करने के बाद जो ये रूट हम लोगों ने चूज़ किया है, ये थोड़ा नक्सली बेल्ट होते हुए जाता है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितनी जल्दी क्रॉस कर सकें।
5:09 पे गूगल बता रहा है कि हम लोग पहुंच जाएंगे देवघर। सो इट इज़ स्टिल फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ऊटी जैसा फील दिला रहा है। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। कृष्णा भैया लाजवाब रोड है भाई, क्या लाजवाब रोड है। और ये देखो खूबसूरत नज़ारे, ये देखो ऐसा भी है झारखंड बिहार। मुझे मजा आ रहा है, चलाते रहिए पापा, बहुत मजा आ रहा है मुझे। हाँ हम लोग झूला झूल रहे हैं। अच्छा, पीछे की तरफ। आई थिंक ये रोड सीरियसली मीनाक्षी, गजब का सरप्राइज रोड है एक्चुअली हम लोगों के लिए। और हम नहीं सोचे थे कि इतना बढ़िया मतलब हिली टेरेन भी होगा इस तरफ, बहुत ही खूबसूरत। और ये रोड तो इस टेरेन में 4 चांद लगा दिया एकदम। क्षेत्र प्रारंभ हुआ। अब हम लोग गिरिडीह के रास्ते में, जो कि 41 किलोमीटर है, और रोड देख के तो मज़ा आ रहा है, ग्रीनरी भी लाजवाब है और बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आपका चेहरा देख के, कहाँ पर है चेहरा दिखाओ। और ये घुमावदार रास्ते की शुरुआत। हम लोग लगभग 2400 किलोमीटर्स का ड्राइव करके घर पहुंच जाएंगे 10 से 11 बजे तक, कोशिश करेंगे। we'll see। और मस्त मेमोरेबल, मज़ा आया मीनाक्षी? बहुत सारा यादगार रहा ना। टायर बस का कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, टायर बस का एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा। यही तो है, ट्रेवलर्स को हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, डरने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। और क्या, मेरा की कार में रह गया था, वो तो बहुत ही गंदा था, बट लोग बहुत जल्दी हेल्प करने के लिए आ गए, तो दैट वाज वन ऑफ द वेरी गुड एक्सपीरियंस। और ये रोड, ये
सब चीज लास्ट में देखने मिल रहा है। शुरू में इतना सताया है सड़क ने, गंदे सड़कों ने। घूमी जाओ, घूमे का ही रास्ता दिखा लो तो है लेन घूमी गली चल यही भाग। हाँ Continue for 9 kilometers. हाँ वो है ठेका है, वो है तो घूमा, वो है तो घूमना शुरू करो तेरा, मैं यहाँ पे ही करियो माया। देवघर पूरा फेमस है ये। क्या शुद्ध चीज हुआ सबसे। मेरा दोस्त बताया यहाँ सिस्टम नहीं है। तो यूजुअली मैं चाय तो पीता नहीं हूँ, लेकिन कुल्हड़ की चाय जो है वो देवघर में बहुत फेमस है। हम लोग देवघर पहुँच गए हैं 7:40। ओके, तो टाइम हो गया 7:40 और हम लोग अब हल्दिया होते हुए जा रहे हैं घर। और यहाँ से हम लोगों को लगेगा 3 घंटे 30 मिनट के आसपास का टाइम। और अभी हम लोग हैं देवघर में, और अब चलते हैं आगे की यात्रा हम लोग जारी रखते हैं। कुछ तो हुआ है आगे में, ट्रक सामने लगा हुआ है, बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स है उधर। और ये कार भी उन्हीं में से किसी एक का है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स का। और हम लोग हस्तिया से निकल चुके हैं, ओसी से पहले हैं। और अगर ये रास्ता खोले तो फिर आगे जाएंगे। टाइम हो गया 9। लगभग हमारा ये ट्रिप कंप्लीट होने वाला है। एंड 2400 किलोमीटर का ये बेंगलोर टू बिहार, बेंगलोर टू भागलपुर, ये हमारा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। कुछ तो मूवमेंट हो रहा है अभी। ये ट्रक पीछे आगे पीछे हो रही है। मेरा रास्ता खुल गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए बॉटल नेक में, नहीं तो फिर बहुत पीछे रहता। वैसे भी इस कैमरा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आप क्या करेंगे इस वीडियो को? बोलिए। आप बताओ क्या करना चाहिए इन लोगों को? इन लोगों को करना चाहिए कि सब्सक्राइब और लाइक करिए। इन लोगों को सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए। हाँ। और शेयर भी करना चाहिए। शेयर तो तुम बता ही नहीं, तो ये लोग करेंगे कैसे? साइन भी करना चाहिए। साइन जो रखते ओके, चलो इन लोगों को बाय बोलो। फिर अब हम लोग अगले क्लिप को जब इसमें ऐड करेंगे तो वो ये लोग देखेंगे। लाइक करिए ये वीडियो और सबसे मिलेंगे। और जब जिससे वीडियो देखेंगे तो फिर से उस दिन कैमरा शूट करेंगे। ओके, तो ये YouTube देखते बच्चे भी ये समझ गए हैं कि क्या बोलना है। ओके, थैंक्स, बाय।